नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया ग्रामर का, कुछ ने माशाल्लाह बहुत अच्छा स्कोर किया, कुछ के बिलो एवरेज थे मार्क्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। और वो रिकॉर्ड करने का मकसद भी ये है ताकि रिकॉर्डिंग वालों को भी पता चले कि कहाँ पर उनसे गलती हुई है, कौन सी चीज़ें हैं जो उनको समझ में नहीं आई, ठीक है। पहले हम इसको डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह, फिर उसके बाद आप लोगों के मार्क्स भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा देखिए, सबसे पहला सवाल था कि इन्ना क्या होता है, और मुझे उम्मीद है कि इन्ना आप लोगों ने ज़्यादातर ने इसका सही जवाब ही दिया होगा, ठीक है। हर्फ़ नस्ब है या हर्फ़ जर है, हमने बहुत अच्छे से पूरी लिस्ट याद की थी कि हर्फ़ नस्ब क्या होता है, हमने याद किया था हर्फ़ जर क्या होता है। तो उसमें से आपको ये मालूम होना चाहिए कि इन्ना क्या है, हर्फ़ नस्ब है, ठीक है। दूसरा सवाल था कि ट्रू और फॉल्स था, ठीक है, सही या गलत आपने बताना था। उसमें पहली चीज़ ये थी कि मुदाफ़ हमेशा लाइट होता है, बिल्कुल सही बात है, मुदाफ़ हमेशा लाइट होता है। लेकिन उसके साथ जो एक थोड़ी-सी मुश्किल चीज़ थी वो ये थी कि उसमें ये लिखा था कि वो हमेशा अल के साथ आता है, तो मुदाफ़ कभी भी अल के साथ नहीं आता, तो इसलिए इसका जवाब फ़ॉल्स होगा। उम्मीद करती हूँ कि ये जवाब भी आप लोगों ने सही दिया होगा, और जिसने गलत दिया होगा तो वो हो सकता है उसने आधा पार्ट ही पढ़ा हो कि मुदाफ़ हमेशा लाइट होता है। ओके, तो ये 2 क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। जब नहीं समझ में आए कुछ तो इंशाल्लाह फिर हम बाद में उसको डिस्कस भी करेंगे। सवाल नंबर तीसरा है कि बैतुहु, क्या ये जार मजरूर है? अच्छा देखें, जार मजरूर वो होता है जिसके अंदर जो हर्फ़ जर हो, ठीक है, और उसकी वजह से आगे आने वाला जो वर्ड है वो जर की हालत में हो। अच्छा, हमने जब हुरूफ़ जर पढ़े थे तब उसके अंदर बा भी था, तो हो सकता है कि किसी को ये कन्फ्यूजन हो कि यहाँ पर बा है तो क्या ये हर्फ़ जर है। लेकिन अगर ऐसा कोई ख़याल आपके दिमाग में आया भी हो तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बैतुहु है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी आपको इस तरह से नज़र नहीं आ रहा कि आप ये बोलें कि यहाँ पर इसका कोई मजरूर है, जिस वजह से आप ये कह सकते हैं कि ये गलत है। अच्छा, अब यहाँ पर ये बात भी हो सकती है कि आप बोलें कि बैत के साथ हु लगा है और ये अटैच प्रोनाउन है, और कुछ भी उसका आप एक हिसाब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई भी ओके, क्या मैं स्क्रीन शेयर करूँ इसके साथ? चलें, तो मैं स्क्रीन भी शेयर कर देती हूँ जी। तो अब यहाँ पर ये सवाल है कि ये जो बैतुहु है वो क्या है, ठीक है। तो हमने हो सकता है कि किसी ने ये सोचा हो कि ये जो बा है ये हर्फ़ जर में से है, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो एक अलग ही वर्ड होता है, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा बैत है, तो सवाल ही नहीं उठता कि ये जार मजरूर में से हो, तो इसलिए ये जार मजरूर नहीं होगा। उसके बाद सवाल है कि रब्बुका, रब्बुका का क्या मतलब है? देखें, ये है रब्बुका। अब रब्बुका, जब मैंने पूछा कि का मतलब क्या होता है, आपने अटैच प्रोनाउन के मीनिंग्स भी देखे थे कि का मतलब होता है योर, ठीक है, तुम्हारा, तेरा। तो मैंने सवाल ऑप्शंस दिए थे, मेरा रब, तेरा रब, तो का मतलब होता है तेरा। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पर हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 5th में आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है कि आई हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, सवाल है कि सुरुरुम है, ठीक है, और उसके बाद क्या है, मरफूअतुन। ये 2 वर्ड्स हैं, और हमें मालूम है कि मौसूफ सिफ़ा जो होता है उसकी चारों प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं। अब आपको बताना है कि ये क्या है। क्या ये रफ़ा,
सिंगुलर फेमिनिन कॉमन है या फिर रफ़ा सिंगुलर मस्क्यूलिन कॉमन है। अब हमने देखा कि ये रफ़ा है, ठीक है, रफ़ा है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर पेश है, यहाँ भी पेश है। और सिंगुलर है या नहीं? सिंगुलर है, क्योंकि यहाँ पे जो प्लूरल की कोई भी अलामत नज़र नहीं आ रही, ठीक है। अब प्लूरल की अलामत तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन अब हमने देखा कि ये मस्क्यूलिन है या फेमिनिन है। मस्क्यूलिन फेमिनिन के लिए हमने देखा कि यहाँ पर गोलता है, और गोलता निशानी होती है फेमिनिन की, ठीक है। इस वजह से हमने कहा कि ये फेमिनिन होगा। कॉमन है या नहीं? तो हाँ, कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉपर नाउन की कोई निशानी नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो हमने कैसे देखा, यहाँ पर सिर्फ जो एक ऑप्शन था वो जो आपको फाइंड आउट करना था वो फेमिनिन और मस्क्यूलिन का ही था, बाकी सारी चीज़ें ऑप्शन में सेम थी। तो यहाँ पर आपने फेमिनिन और मस्क्यूलिन के लिए गोलता देखा, जो कि एक फेमिनिन की अलामत है, फेमिनिन की निशानी है कि गोलता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये फेमिनिन है, ठीक है। सिंगुलर फेमिनिन है, क्यों है वो एक अलग स्टोरी है, पूरी ब्रोकन प्लूरल एंड ऑल दैट, लेकिन यहाँ पर आपने सिर्फ गोलता को देख के बता देना है कि ये फेमिनिन है, ठीक है। जिसने अगर इसको मस्क्यूलिन लिखा है तो गोलता मस्क्यूलिन नहीं होता, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में हो जाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर गोलता की वजह से हम इसको फेमिनिन ही कंसिडर करेंगे। उसके बाद है क़ब्लिहिम। क़ब्लिहिम क्या है? हमने देखा था क़ब्ला क्या होता है, स्पेशल मुदाफ़ होता है। स्पेशल मुदाफ़ की एक पूरी लिस्ट थी जो हमने पढ़ी थी, याद करने को आपको दी थी, जिसमें तहता था, क़ब्ली था, क़ब्ला था, इंदा था, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर क़ब्ली ज़ाहिर सी बात है ये स्पेशल मुदाफ़ है, तो ये मुदाफ़ इदाफ़ा हो जाएगा। सवाल था कि ये जार मजरूर है, इदाफ़ा है या नसब इस्मुहा है, ये इदाफ़ा है। उसके बाद सवाल था कि डैश की चारों प्रॉपर्टी सेम होती है। किसकी चारों प्रॉपर्टी सेम होती है? मौसूफ सिफ़ा, जो हमने अभी यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी किया था। उसके बाद है हुवल्लाहु। हुवल्लाहु एक इदाफ़ा है, सही या गलत? अब हम सबसे पहले देखेंगे हुवा। हुवा क्या है? लाइट है, अल नहीं है, हाँ ठीक है, ये मुदाफ़ हो सकता है। लेकिन हम फिर गए अल्लाहु पर, हमने देखा कि क्या ये मुदाफ़ इलैहि हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अल्लाहु है, अल्लाह ही नहीं है। अगर अल्लाह ही होता तो हम कहते कि ये मुदाफ़ इलैहि है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये अल्लाहु है तो हमने कहा कि ये क्या है, इदाफ़ा नहीं हो सकता, इसलिए ये गलत हुआ। सवाल है कि इनमें से कौन सा जार मजरूर नहीं है। जार मजरूर के लिए आपका जो हरूफ जर, फर्स्ट वर्ड जो है उसे हरूफ जर होना ज़रूरी है। अब हमने देखा फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट है, देखें, फ़ी दीनिल्लाही, फ़ी हरफ जर है, बिल्कुल है। मिन शर्री, क्या मिन हरूफ जर है? जी बिल्कुल है। मन अअता, क्या मन जो है वो हरूफ जर है? नहीं, मिन है, मन नहीं होता। अगर आपने मन को किया तो आपने सही किया, लेकिन अगर आपने इन दोनों में से किसी को कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जार मजरूर हैं। उसके बाद आपका सवाल था कि इन्ना क्या होता है। ये मैं आप लोगों को क्लास में एक्सप्लेन कर चुकी थी कि इन्ना जो होता है वो इन्ना प्लस ना होता है। ना यानी ना जो होता है वो अटैच प्रोनाउन होता है, हमने पढ़ा था नहनु के साथ ना आता है। ना यानी हमारा, रब्बना हमारे रब, है ना, ना हम यूज़ करते हैं, जितनी भी रब्बना वाली आया जो दुआएं होती हैं, रब्बना हमारे रब। तो यहाँ पर इन्ना यानी बेशक, और उसके साथ जब ना हो जाता है तो बेशक हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल था कि क्या ये हर्फ नसब है, हर्फ जर है, या फिर नसब इस्मुहा है। हमने ये चीज़ बहुत अच्छे से और बिल्कुल इसी वर्ड को हमने क्लियर किया था कि जब इन्ना हो, नून के साथ अलिफ होगा, तो इसका मतलब होगा कि इन्ना प्लस ना है, वो इन्ना है और ना है, यानी इन्नना है, वो इन्नना को जोड़ के उन्होंने इन्ना किया है, तो ये नसब इस्मुहा होगा, यानी इन्ना प्लस ना, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि शायद कन्फ्यूजन रहा हो आप लोगों को, लेकिन ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी क्लास में। सवाल नंबर 11 है कि
व सदका, ये क्या है? अब देखें, वाह हम जानते हैं कि हरूफ जर होता है, लेकिन वाह का मतलब और भी होता है, एंड, AND, एंड। तो अब ये जो वाह है, इसे कैसे पहचानेंगे कि ये जार मजरूर है या वो एंड वाला वाह है? तो उसके लिए मैंने क्या बताया था कि अगर मैंने कहा कि ये जो वाह है, ये वाह जो है ये हर्फ जर है, तो उसके लिए ये सदका नहीं हो सकता था। उसके लिए क्या होना पड़ता था? ये सदक़ी होता। अगर वह सदक़ी होता तो आप कहते कि हाँ ये जार मजरूर है, ठीक है, मीनिंग जाने बिना भी। लेकिन यहाँ पे सदका है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जार मजरूर हो ही नहीं सकता। ठीक है, समझ में आई ये बात कि ये क्यों जार मजरूर नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ज़ेर नहीं है। उसके बाद सवाल है कि इसमें से कौन सा सेंटेंस है? ये चीज़ मैंने आप लोगों को समझाई थी कि अगर यहाँ पर जो हमने पॉइंटर वर्ड्स पढ़े थे, हाज़ा, हाज़िही, ठीक है, तिलका, उलाइका, अगर उसके बाद अल आ जाता है, अगर अल आ जाता है तो वो फ्रेगमेंट होता है, अदरवाइज वो सेंटेंस होता है। अब देखें यहाँ पर है हाज़ा कुरानुन, यानी ये कुरान है। ये जो है ना, ये खुद ब खुद आता है। कैसे आता है? जब बीच में अल नहीं होता। और अगर बीच में अल लिखा होता, जैसे लिखा है कि हाज़ल कुरआना, अगर हाज़ल कुरआना लिखा है तो उसका मतलब ये होगा कि ये जो है वो क्या है, एक फ्रेगमेंट है, यानी ये कुरान, बस ये कुरान इसका मतलब होगा। ठीक है, इसका मतलब ये कुरान है नहीं हो सकता। अगर हमने कहा ये कुरान है, दिस इज़ कुरान, तो ये एक फुल कंप्लीट सेंटेंस हो गया। अगर मैंने कहा ये कुरान, तब अब आगे पूछोगे ना ये कुरान क्या? ये कुरान आप पढ़ रहे हो, ये कुरान उठा के अंदर रखना है, ये कुरान क्या? आगे, उसके आगे क्या? तो अब ये कुरान यानी ये फ्रेगमेंट है, उसके आगे कोई बात करना है। लेकिन अगर हमने कहा हाज़ा कुरानुन, यानी ये कुरान है, फुल स्टॉप, कंप्लीट हो गई बात, तो ये सेंटेंस हो गया। सेम वही क्वेश्चन है, बस उसमें फ्रेगमेंट पूछा है कि इसमें से फ्रेगमेंट कौन सा है। फ्रेगमेंट कौन सा है? देखिए यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई हैं, बिहाज़ल हदीसी और इन्न हाज़ा अदुव्वुल लक। यहाँ पे हाज़ल हदीस में हाज़ा के बाद अल लगा है, ठीक है, और यहाँ पे हाज़ा के बाद अल नहीं लगा। तो जहाँ पे अल लगा होगा, वहाँ पे जहाँ पे अल लगा होगा उसका मतलब क्या होगा कि अल से मुराद है कि वो फ्रेगमेंट है, और जहाँ पर अल नहीं है वो फ्रेगमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये वही चीज़ जो यहाँ एक्सप्लेन की थी 12th में और 13th में कि डैश में पॉइंटर वर्ड के बाद अल आता है। किस में अल आता है? फ्रेगमेंट में, जो अभी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और किस में अल नहीं आता? सेंटेंस में नहीं आता। जो हमने यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल देखा कि हाज़ल हदीसी, हाज़ा के बाद अगर अल लगा है तो फ्रेगमेंटर, हाज़ा के बाद अगर अल नहीं लगा तो वो सेंटेंस है। डैश में पॉइंटर वर्ड के साथ अल नहीं आता, ठीक है, ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 था, अगर हाज़ा के साथ हाज़े ही आएगा तो किसके साथ ज़ालिका आएगा? तिलका के साथ या उलाइका के साथ? तिलका के साथ आएगा, ठीक है, उलाइका के साथ नहीं आएगा क्योंकि उलाइका तो प्लूरल के लिए होता है। सवाल नंबर 17 में आपको सवाल है कि इन्नी अना रब्बुका। आप देखें इन्नी जो है वो दो, जैसे इन्ना है ना उसी तरह इन्नी है। इन्ना मतलब बेशक हमारा, ठीक है, और इन्नी मतलब बेशक मैं, ठीक है, बेशक मैं। क्यों? क्योंकि जो ई होता है, हमने जब अटैच प्रोनाउन पढ़े थे तब हमने क्या पढ़ा था? ई और नी जो होता है वो मेरे के लिए यूज़ होता है। अना यानी मैं, और ई और नी अटैच प्रोनाउन में यूज़ होते हैं। उसके लिए आपको लिस्ट देखना पड़ेगी, जो आपके पास नोट्स में लिस्ट बनी होगी। तो इन्ना प्लस जब आपने नी कहा तो इन्ना नी हो गया, और दोनों को मिला के जब आपने लिखा तो वो इन्नी हो गया, यानी बेशक में, ठीक है। अना मैं, अल्लाह ताला दो बार उस बात को कह रहे हैं, बेशक में मैं, रब्बू यानी रब, और का यानी तुम्हारा।
बेशक मैं तुम्हारा रब हूँ। अब ये कहाँ आई ये बात? सी में आई है, बेशक मैं तुम्हारा रब हूँ। ठीक है, अब अगर इसकी इंटेंसिटी जब हम देखेंगे तो अभी तो हम इसका ट्रांसलेशन ऐसे ही करेंगे कि बेशक मैं तुम्हारा रब हूँ, लेकिन आप इसकी इंटेंसिटी देखोगे तो अल्लाह ताला ने मैं को 2 बार यूज़ किया। इन्नी, बेशक मैं तुम्हारा रब हूँ। ठीक है, जब अल्लाह ताला किसी बात को तवज्जो दिलाना चाहते हैं तो अल्लाह ताला 2-2 बार बल्कि 3-3 बार ये सिगा यूज़ करते हैं। तो इन्नी मतलब इन्ना प्लस इन्ना प्लस नी को मिला के बना इन्नी, तो वहां से आया बेशक में, बेशक में ये एक ही उससे आया। ठीक है, अना यानी मैं, रब्बू का यानी तुम्हारा रब, तो बेशक मैं तुम्हारा रब हूं, सी वाला। उसके बाद अच्छा, मेरी आवाज क्लियर है? बीच में कॉल आया था। क्लियर है। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 18 थे, इसमें से कौन सा जार मजरूर है? मैंने आपको बताया था कि ला के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि जब ला होता है और ला अगर अटैच प्रोनाउन के साथ आता है, ठीक है, तो वो ला आता है, जैसे लकुम, लहुम। लेकिन जब किसी इसम किसी वर्ड के साथ आता है, मतलब अटैच प्रोनाउन के अलावा किसी इसम के साथ आता है, तो वो ली में आता है, ला में नहीं आता, ली में आता है पहली चीज। और उसकी वजह से क्या होता है, जो इसम होता है वो जर में हो जाता है, कंपल्शन है। ठीक है, कंपल्शन है कि वो जर में हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, ल रसूलू और ली रसूली। तो इसका क्या मतलब हो गया कि जी ली रसूली जो है, वो जो ली की वजह से यहाँ पे ये रसूली हो गया, और ला जो होगा वो हो ही नहीं सकता जार मजरूर। जार के लिए ली होना ज़रूरी है, एक्सेप्ट अटैच प्रोनाउन के। अटैच प्रोनाउन में ला होता है, लकुम, लहुम, लका, लिका नहीं होता, लिहुम नहीं होता। ठीक है, ये अरब्स का अपनी खुद की कंडीशन है। अच्छा, उसके बाद ये भी समझ में आ गया होगा कि ली रसूली क्यों है, ला रसूलू क्यों नहीं है। ठीक है, क्योंकि ली होता है जार मजरूर के लिए ली, और फिर मजरूर में उसमें होता है जर में। अच्छा, सवाल है, मौसूफ सिफा हमेशा एक साथ होते हैं? नहीं, दूर दूर भी होते हैं। ठीक है, हमने एग्जाम्पल्स भी देखे थे। फिर सवाल नंबर 20 है, जिसमें आपको ट्रांसलेट करना था कि तहत शजरती, दरख्त के ऊपर या दरख्त के नीचे, आंसर दरख्त के नीचे। फिर था रब्बु समावाती, ये इदाफा है या इदाफा नहीं है? अब देखें, हमने देखा रब्बू क्या है, लाइट है, अल नहीं है। ठीक है, ये इदाफा मुदाफ हो सकता है। हमने असमावाती देखा, ये जर की हालत में है, तो ऑब्वियसली ये मुदाफ इलई है, यानी मुदाफ मतलब प्लस मुदाफ इलई, तो जी ये इदाफा है। ठीक है, उसके बाद सवाल है बैना। बैना क्या ये स्पेशल मुदाफ है? ये हमने लिस्ट में याद किया था कि बैना स्पेशल मुदाफ होता है। उसके बाद सवाल है कि एक सेंटेंस में मुदाफ और मुदाफ इलैह हमेशा एक साथ होते हैं? जी, हमेशा उनको एक साथ ही होना होता है, तो इसका आंसर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको लना का मीनिंग बताना है। लना मतलब मेरे लिए या हमारे लिए, तो ना का मतलब होता है हमारा, जैसे हम कहते हैं रब्बुना, हमारा, अब हमारा रब। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि हर्फ ऑफ नसब अपने इसम को बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हर्फ नसब है तो जाहिर सी बात है नसब ही बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये अपना पूरा क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व किया। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बाद पहले तो मैं स्क्रीन बंद करूं और फिर मैं आप लोगों के जी फिर मैं उसके बाद आप लोगों के जो लिस्ट थी, ठीक है, आप लोगों की जो लिस्ट यहाँ पे शेयर की गई है उसके अंदर माशाल्लाह अफशा इमरान, माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा पेपर दिया, उनके 44 मार्क्स हैं। ठीक है, और यहाँ मैं अपने टीम मेंबर्स की बात नहीं करूँगी, स्टूडेंट्स की बात करती हूँ। आयशा नवाज़, उनके 46 है। दोनिया के माशाल्लाह 50 on 50 हैं। ठीक है, और
फौजिया जावेद 50/50 है माशाल्लाह उनके। अच्छा, गज़ाला परवीन के 44 हैं, गज़ाला कंवल के 46 हैं। उसके अलावा हमरा अशफाक के 44 हैं, हिरा के 44 हैं। कितने नाम ले दिए मैंने, 1 2 3, अच्छा इसमें टीम मेंबर्स के भी इंक्लूड हैं। तो कम से कम 7-8 एक पेज पर मैंने नाम लिए माशाल्लाह। अच्छा, सेकंड पेज पे माशाल्लाह बहुत सारे नाम हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, अबव 44 हैं, जिसमें इंशा हैं 48, इरशाद परवीन है 48, महानूर हैं। अच्छा, महानूर माशाल्लाह 50/50 हैं आपके, ठीक है। मोमना है 46, मुक़द्दस हैं 48, नाज़िया परवीन माशाल्लाह 50/50 हैं आपके। नाज़नीन 46 हैं, नुसरत बीबी 44 हैं, राफ़िया 46 हैं, राशिदा 48 है माशाल्लाह, रेशमा 46, रुबीना 46 मार्क्स हैं आपके माशाल्लाह। सबीहा नाज हैं जिनके 50/50 हैं, ठीक है। सदफ ज़हीर 46, साइमा इश्तियाक 48, साजिदा आसिफ 46, साजिदा रफ़त माशाल्लाह 50/50 हैं आपके। सैयदा सलमा 44 हैं, शमसा 46 हैं, शमसा अनील। शाज़िया मोहसिन 46 हैं, शहला नवाज़ माशाल्लाह 48 हैं, शुमाइल उस्मान 46, तबस्सुम मुबारक के माशाल्लाह, तबस्सुम मुबारक को 50/50 हैं। तलत बुशरा 46 है, और किसका नाम है यहाँ पर, ज़ैनब परवीन के माशाल्लाह 50/50 हैं। अच्छा, तो हार्डली 10-15 या मुश्किल से मुश्किल 16 एक नाम लिए होंगे मैंने जिनके 44 हैं, ठीक है। बाकी के सबके जो मार्क्स हैं वो 44 से कम हैं। तो मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी इस बारे में कि कहाँ इशू रहा। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स बहुत कम हैं, उनके नाम मैं नहीं लूँगी। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके 22 मार्क हैं, ठीक है। तो कुछ हैं जिनके 18 मार्क्स हैं, कुछ हैं जिनके 12, 16 इस तरह से भी मार्क्स हैं, 14, ओके, और इस तरह से उनके मार्क्स हैं। तो ये जो इतने कम कम मार्क्स आए हैं, तो इसका जो रीज़न है वो रीज़न मैं क्लास की रिकॉर्डिंग के बाद इंशाल्लाह, रिकॉर्डिंग जब बंद होगी तब मैं इसका आप लोगों से पूछूंगी रीज़न, कि इसका रीज़न क्या है कि 16, 14, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो था उसके अंदर 25 ही क्वेश्चन थे, ठीक है। 25 क्वेश्चन थे, तो अगर आपके 16 आए हैं तो इसका मतलब आपने सिर्फ 8 क्वेश्चन हैं जिनको आपने सॉल्व किया है, बाकी क्वेश्चन इसका मतलब आपने गलत किए। तो वो गलत का जो रीज़न है वो मुझे मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं आज एक नया टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वो टॉपिक हम उसको समझ लेते हैं, ठीक है। उसमें आप लोगों ने याद ज़्यादा करना है, ठीक है। तो अगले हफ्ते तक आपको जब अच्छे से वो टॉपिक याद हो जाएगा तो इंशाल्लाह फिर हम उसके बारे में आगे चलकर अगले हफ्ते से फिर हम उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों से रिकॉर्डिंग के बाद सवाल करती हूँ कि क्वेश्चन पेपर में कहाँ प्रॉब्लम थी। अच्छा, शेयर कर दें इन लोगों के साथ वो जो गर्दान है फेल की, फिर मैं उसमें बात करती हूँ। एडमिन्स ग्रुप में है। जी, आप लोगों के साथ एक आप लोगों के साथ जो गर्दान शेयर हुई है, ठीक है, उसको आप लोगों ने याद करना है। कैसे करना है, चलें उस पर हम बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अब आप लोगों को बहुत अच्छे से इस चीज़ को ये समझना है। सबसे पहली बात वो ये समझना है कि हम इस्म पढ़कर आ चुके, ठीक है। इस्म हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने जो, अगर आप देखें आपके साथ एक जो इमेज शेयर हुई है उसके अंदर जैसे नसर रॉ है, ठीक है, या फिर नसरती है, तो अगर मैं पूछूं कि आप मुझे इसकी
इसका वो बताएं, प्रॉपर्टी बताएं नसरा की। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी आप क्या बताएंगे? नसरा की अगर मैं प्रॉपर्टी आपको पूछूं कि नसरा की प्रॉपर्टी क्या है, तो मुझे आप कहेंगे कि ये नसब में है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर लें अपने नोटबुक में कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सिर्फ इस्म की होती हैं। प्रॉपर्टीज़ और ये मुदाफ, मुदाफ इलैह और ये सारा हमने जो फ्रेगमेंट्स, ये सब कुछ जो हमने पढ़ा, ये एक दूसरा वर्ल्ड था जिसको हम पार करके आ गए। ठीक है, यानी इस्म की दुनिया को अब हम छोड़ के आ गए हैं, अब हम दूसरी दुनिया में आ गए हैं जो हमारी फ़ेल की दुनिया है। वर्ब, वर्ब क्या होता है, फ़ेल क्या होता है? हर वो चीज़, हर वो काम जो कि टाइम में स्टक हो सकता है, हर वो काम जिसको हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में डिफ़ाइन कर सकते हैं, जिसका कोई माजी भी होगा, जिसका कोई मुस्तकबिल भी होगा, जिसका कोई प्रेजेंट भी होगा, वो होता है फ़ेल। तो यहाँ पर जब हम फ़ेल को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पास्ट में क्या हुआ, यानी वो काम किया गया। ठीक है, तो वो काम हो गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब आप लोगों को सबको ये बताएं कि आप लोगों को सबको जो हमने मुस्लिम चार्ट पढ़ा था वो याद है? याद है तो मुझे कोई सुनाए मुस्लिम चार्ट। अभी मैं सुनाऊं? जी सुनाइए। मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमीन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। फेमिनिन में मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। इसी तरह से सबको याद होना चाहिए। अच्छा, हमने जो प्रोनाउन का चार्ट किया था, हुवा, हुमा, हुम, वो किसको याद है? वो सुनाए। मैं सुनाऊं? सुनाए। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुना, अना, नहनु। माशाल्लाह। अब कोई और सुनाए। और किसी को याद नहीं है चार्ट हुवा, हुमा, हुम वाला? जी सुनाइए। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुना, अना, नहनु। वेरी गुड, माशाल्लाह। ठीक है, तो ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। ये चार्ट्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपने ये चार्ट याद नहीं किए तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, ये हुवा, हुमा, हुम वाला चार्ट भी ढूंढ के ज़रा शेयर करें। जी, जज़ाकिल्लाह नौशीन, आपने सेंड किया। देखिए, अब आप लोगों के साथ जो चार्ट शेयर हुआ है वो है, पहला है हुवा, हुमा, हुम। हुवा यानी वो एक, हुमा यानी वो दो, और हुम यानी वो सब। हिया यानी वो एक लड़की है ना, या वो एक औरत, यानी वो एक फेमिनिन। हुमा वो दो औरतें, और हुन्ना यानी वो सब औरतें। अंता यानी तुम एक लड़के। अंतुमा तुम दो लड़के। अंतुम तुम सब लड़के। अंती तुम एक लड़की। अंतुमा तुम दो लड़कियां। अंतुन्ना तुम सब लड़कियां। अना, नहनु यानी मैं और हम। इसी के साथ जब हम देखते हैं तो अटैच प्रोनाउन भी है साथ में। ठीक है, उसके साथ हुआ के साथ यूज़ किया जाता है, हुआ की जगह यूज़ किया जाता है हु या ही, या रब्बु हु, है ना। हुमा ही होता है या फिर हिमा होता है कहीं कहीं। हुम का हुम ही होता है, कहीं कहीं हिम भी होता है। हिया के लिए यूज़ किया जाता है हा। ठीक है, रब्बु हा, उस औरत का रब। हुमा के लिए हुमा ही होता है, कहीं कहीं हिमा होता है। ठीक है, हुन्ना
हुन्ना होता है, कहीं पर हिन्ना भी होता है। हुन्ना का हुन्ना ही याद कर लें, हुम का हुम ही याद कर लें, वो अकॉर्डिंगली कहीं हुम की जगह हिम हो जाता है। अब जब अंता होता है, अंता का के साथ आता है क, अंतुमा के साथ आता है कुमा, अंतुम के साथ आता है कुम, अंति के साथ आता है की, अंतुमा के साथ आता है कुमा, अंतुन्ना के साथ आता है कुन्ना, और अना के लिए आता है नी या ही, जो मैंने आपको इन्नी में बताया था, है ना, कि इन्ना प्लस नी इज इक्वल टू इन्नी, यानी बेशक मैं। और नहनु के लिए आता है ना। ये चार्ट आप लोगों के साथ जो बाद में शेयर हुआ है, ये चार्ट आप लोगों को बाय हार्ट होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। एक बार मैं सोच रही हूँ आप लोगों का इस तरह का एग्ज़ाम लूँगी जिसमें आप लोगों को ये चार्ट बाय हार्ट सुनाना होगा बिना चीटिंग के, ठीक है। चलें, अब हम आज की सबक की बात करते हैं कि हम सबसे पहले जो फेल पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस, जिसको कहते हैं फेल मादी, ठीक है। फेल मादी यानी जो गुजर चुका, जो हो चुका। उसमें अब आप देखें, सबसे पहले हम ये देखें कि हम जब बात करते हैं तो एक तो वो इंसान होता है जो हमारे सामने मौजूद होता है, एक वो इंसान होता है जो हमारे सामने मौजूद होता है, जिसको हम बोलते हैं कि तुम ऐसा कर रहे हो। हमने इंग्लिश में भी पढ़ा, हमने उर्दू में भी पढ़ा, ठीक है। हम पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन होता है। हम उर्दू में भी पढ़ते हैं उसके बारे में, है ना, गायब और हाजिर पढ़ते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से हम उर्दू में पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, वैसे ही अरबिक में भी होता है कि अरबिक में भी यही होता है कि एक इंसान होता है जो हमारे 3 लोगों में कैटेगराइज कर दिया गया। एक तो यानी मैं खुद, एक तुम, और एक तीसरा कोई और। एक मैं, एक तुम, एक तीसरा कोई और। यानी मैं बात कर रही हूँ तो मैं अपने लिए यूज़ करूँगी मैं, ठीक है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो मैं बोलूँगी तुम, यानी अगर मैं ऐसे बोलूँ तू, है ना, तुम्हारा, तुम सबका, यानी एक अकेले का, तुम 2 का, तुम सबका, तुम्हारा, ठीक है। लेकिन मैं किसी और के लिए बात करूँगी, किसी थर्ड पर्सन के लिए बात करूँगी तो मैं क्या कहूँगी, उसका, ही, है ना, वो, यानी मैं तीसरे के लिए बात कर रही हूँ। अब यहाँ पर अगर मौजूद है आमना और मैं आमना से बात करूँगी तो मैं क्या बोलूँगी, आमना तुमने ऐसा किया। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे स्टूडेंट के लिए बात कर रही हूँ जो क्लास में मौजूद नहीं है तो मैं क्या बोलूँगी, आमना उसने ऐसा किया था, वो ऐसा कह रही थी। यही होता है ना, यही हम ग्रामर के उसूल से देखो या नॉर्मल अगर बात के उसूल से देख लो तो ऐसा ही होता है कि जो इंसान मौजूद नहीं है हम उसके लिए वो, उसका, इस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो थर्ड पर्सन होता है, या कहें कि गायब होता है ना। उर्दू में गायब बोलते हैं और इंग्लिश में हम उसको थर्ड पर्सन बोलते हैं। तो सबसे पहले जो हमने लाइन याद की थी वो हमने क्या याद की थी, हुवा हुमा हुम। जब तक आपने ये हुवा हुमा हुम वाली लाइन याद नहीं की है आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जितने चार्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे ज़रूरी है कि वो चार्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। हुवा हुमा हुम, यानी हुवा यानी वो एक लड़का, हुमा यानी वो 2 लड़के, और हुम यानी वो सब लड़के, ठीक है। अब उसके बेस के ऊपर हम लेकर चलेंगे फेल को। फेल क्या होता है, फेल वो काम होता है जिसको आप पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर है नसरो। अच्छा, जो नसरो अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये देखें, ये एक फेल है, ठीक है। और इसके लिए हुआ के लिए एक अलग ही उसका पूरा तरीक़ा है। देखें आप, हुमा में अलग है और हुम में अलग है। अब ये आपको याद करना होगा और ये बहुत अच्छे से याद करना होगा, ठीक है। नसरो, नसरो का मतलब होता है मदद किया। अब क्या मतलब होगा, उसने मदद की, ही हेल्प्ड, उसने मदद की, यानी ही हेल्प्ड, यानी पास्ट में वो कर चुका। अब उसने मदद की, वो मदद कर रहा है, वो मदद करेगा, तीनों तरह से हो सकता है ये, है ना। यानी तीनों कैटेगरीज में हम इसको रख सकते हैं, इसीलिए ये फेल है। फेल क्या होता है, जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ठीक है, तीनों में रखा जा सके। अब उसने मदद की,
तीनों में हो सकता है ना। मदद अभी कर रहा है, मदद वो कर चुका या मदद करेगा, तो हम इसको तीनों तरीक़ों में ले सकते हैं। इसीलिए हुआ की जगह आप क्या लिखेंगे, एक कॉलम बनाएं, ठीक है। एक अपनी नोटबुक लें, उस नोटबुक में आपने एक कॉलम बनाना है। कॉलम में आपने जिस तरह से यहाँ पे बना हुआ है सेम ऐसे ही आपने अपने पास लिख के रखना है। हुआ लिखना है, हुआ के नीचे लिखना है आपने नसरा, और नसरा के नीचे आपने लिखना है उसने मदद की, या उस तरह से लिखें आप उस एक लड़के ने मदद की, ठीक है, उस एक लड़के ने मदद की, ठीक है। उसके बाद दूसरा है हुमा, ठीक है। हुआ के बाद हमने पढ़ा हुमा, हुमा के नीचे आपने लिखा नसरा, यानी नसरा था पहले, खाली एक ज़बर था, उसके साथ आपने एक अलिफ जोड़ दिया, और वो हो जाएगा उन दो लड़कों ने मदद की, ठीक है। दे हेल्प्ड, दे टू हेल्प्ड, उन दो लड़कों ने मदद की। और प्लूरल में हम बोलते हैं हुम में आप लिखोगे नसरू, यानी उन सब लड़कों ने मदद की। दे ऑल हेल्प्ड, उन सब लड़कों ने मदद की, ठीक है। जब आप इसे याद करोगे तो कैसे याद करोगे, नसरो नसरो नसरू, ठीक है, नसरो नसरो नसरू। ये जब आप याद करोगे तो आपके बोलने में भी आना चाहिए नसरो, ठीक है, खाली ज़बर के साथ, नसरो अलिफ के साथ, नसरू। जो आप हरूफ मद्दा जो आप तजवीद में पढ़ते आ रहे हो वो यहाँ पे याद करने में भी आपको अप्लाई करना है। नसरो नसरो नसरू, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। तो नसरा मतलब ही हेल्प्ड, उस एक लड़के ने मदद की। नसरा मतलब दे टू हेल्प्ड, उन दो लड़कों ने मदद की। और नसरू मतलब दे ऑल हेल्प्ड, उन सब लड़कों ने मदद की। ये बात हो गई मस्कुलिन की। हमारा सेकंड जो कॉलम होता है वो मुअन्नस का होता है, फेमिनिन का होता है। तो जब हम फेमिनिन में पहुँचेंगे तो देखें फेमिनिन में क्या होगा, नसरो तो नसरो की तरह ही लिखा है, लेकिन वहाँ पर हम ता साकिन लगा देंगे, ठीक है। हिया में क्या करेंगे, ता साकिन लगा देंगे, तो वो हो जाएगा नसरत। नसरा तो वैसे के वैसे ही है, ता वहाँ पे लगा दिया, नसरत यानी शी हेल्प्ड, उस एक लड़की ने मदद की। उसके नीचे आप लिखेंगे उस एक लड़की ने मदद की, ठीक है। फिर सेकंड है नसरता, नसरता नहीं है, ठीक है, क्योंकि ता से कुछ और बन जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा नसरता कि उस एक उन दो लड़कियों ने हेल्प की, उन दो लड़कियों ने मदद की। फिर उसके बाद है नसरना, हुन्ना का हो जाएगा नसरना, ठीक है। आप हुन्ना लिखेंगे, उसके नीचे नसरना लिखेंगे, और उसके नीचे क्या लिखेंगे, उन सब लड़कियों ने मदद की, ओके, उन सब लड़कियों ने मदद की। अब देखें यहाँ पर हुन्ना से मिलता हुआ हो गया नसरना, याद करने में इजी होगा। अगर आपके जहन में ये हिया हुमा हुन्ना होगा तो नसरत नसरता नसरना इजी हो जाएगा। ये हो गया उस इंसान के लिए जो मौजूद नहीं है, गायब के लिए, ठीक है। गायब मुज़क्कर जिसको कहते हैं, गायब मुअन्नस जिसको कहते हैं, यानी थर्ड पर्सन मस्कुलिन और थर्ड पर्सन फेमिनिन, ठीक है। जिनको ये टर्म्स आते हैं वेल एंड गुड, जिनको नहीं आते टर्म से हमें कुछ काम नहीं है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है जो इंसान यहाँ मौजूद नहीं है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मस्कुलिन की भी बात कर ली, फेमिनिन की भी बात की। अब आप इसे याद कैसे करोगे, याद ऐसे करोगे कि नसरवा नसरवा नसरू, नसरत नसरता नसरना। चलें ठीक है, मेरे साथ बोलेंगे 5-5 बार। नसरवा नसरवा नसरू, नसरत नसरता नसरना। फिर से नसरवा नसरवा नसरू, नसरत नसरता नसरना। नसरवा उस एक लड़के ने मदद की, नसरवा उन दो लड़कों ने मदद की, नसरू उन सब लड़कों ने मदद की। नसरत उस एक लड़की ने मदद की, नसरता उन दो लड़कियों ने मदद की, नसरना उन सब लड़कियों ने मदद की, ठीक है। दोनों तरह से आप याद करेंगे, दोनों तरह से आपका बिल्कुल ज़बान पर होना चाहिए कि अगर मैंने पूछा कि नसरा क्या है तो आप फ़ौरन बता देंगे कि उन दो लड़कों ने मदद की, ठीक है।
अच्छा बताएं मुझे, किसी को याद हुआ क्या? अगर याद हुआ है तो माइक अनम्यूट करें, क्योंकि मैंने ये पेज खोल रखा है, मैं आप लोगों के हैंड्स रेज नहीं देख सकती। मुझे बताएं, किसी को याद हुआ है तो माइक अनम्यूट करके मुझे ये दोनों लाइंस पढ़कर सुनाएं। अभी मैं सुनाऊं। नसरा वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, एक एक सुनाएं। नसरा 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 नसरू नसरत नसरता नसरना। वेरी गुड। मीनिंग के साथ दोबारा सुनाऊं आप? जी, मीनिंग के साथ। नसरा उस एक मर्द ने मदद की, नसरा उन दो ने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरत उस एक लड़की ने मदद की, नसरता उन दो ने मदद की, और नसरना उन सब औरतों ने मदद की। ठीक है, माशाल्लाह। कोई और सुनाएगा? जी अपनी मैं सुनाऊंगी। सुनाइए। जी, वन बाय वन सुनाएं, अभी जिन्होंने कहा था वो सुनाएं। नसरा नसरा नसरू नसरत नसरता नसरना। नसरा उस एक लड़के ने मदद की। ये फ्यूचर में भी है, पास्ट में भी, और नहीं, ये सिर्फ पास्ट में ही है, ये सिर्फ पास्ट में ही है। मैं कह रही हूँ कि मदद करना, क्योंकि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में हो सकता है, इस वजह से इसको हम फेल कहते हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ पास्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है? यानी ही हेल्प्ड, वो मदद कर चुका, ठीक है? उसने मदद की, हो गई मदद, खत्म हो गई बात, है ना? ठीक है, तो अभी हम सिर्फ पास्ट पढ़ रहे हैं। नसरा उस एक लड़के ने मदद की, नसरा उन दो लड़कों ने मदद की, नसरू उन सब लड़कों ने मदद की, नसरता उस एक लड़की ने मदद की, नसरता उन दो लड़कियों ने मदद की, नसरना उन सब लड़कियों ने मदद की। जी, बस आपसे एक गलती हुई, नसरत, ठीक है? हिया में आएगा नसरत, ठीक है? नसरत। हाँ, बस आप सुना दें, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जी। नस्वारा इसमें हुआ है, नसरा इसमें हुआ है, नसरू इसमें हुम है, नसरत इसमें हिया है, नसरता यानी इसमें हुमा है, नसरना इसमें हुन है। यानी नसरा के मीनिंग है कि उस एक मुज़क्कर ने मदद की, उन दो मुज़क्कर ने मदद किया, उन सब मुज़क्कर ने मदद की, उन एक मोनस ने मदद की, उन दो मोनस ने मदद की, उन सब मोनस ने मदद की। चलो, माशाल्लाह। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबका कि नसरवा, नसरवा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना। अगर मैं अब इसके नसरवा के अलावा अगर मैं आपको देती हूँ दरबा, ठीक है? तो दरबा के साथ ये 6 वर्ड्स मुझे बोल के बताएं। दरबा, दाद रबा, नहीं कोई और कोई ट्राई करें। जी, जिसने अभी तक नहीं सुनाया, क्योंकि मुझे स्क्रीन दिख नहीं रही ना बच्चे। हाँ, सुनाइए। दरबा दरबा दरबू दरबा दरबता दरबना दरबता दरबतुमा दरबतुम दरबते दरबतुमा दरबतुन्ना। अभी हम आगे नहीं बढ़े, अभी हमने 2 ही किए हैं, ठीक है? ओके, ठीक है। अच्छा, चलें अब दखला से बताएं कोई और। जी। दखला, दखला, दखलू, दखलत, दखलता, दखलना, बस 2 ही, अभी 2 ही हमने किए ना। हमने थर्ड पर्सन ही किया है हमने, ठीक है? अभी हम उस पर नहीं गए, ठीक है? दखला यानी वो दाखिल हुआ, वो एक दाखिल हुआ, दखला वो 2 दाखिल हुए, दखलू वो सब दाखिल हुए, दखलत वो एक दाखिल हुई, दखलता वो 2 दाखिल हुई, दखलना वो सब दाखिल हुई, ठीक है? तो इस तरह से कोई भी जब फेल होगा
तो आपने क्या देखना है, सबसे पहले उस फेल में ये देखना है, आप हुआ वाला वर्जन देखते हो, सबसे पहले हुआ देखते हो, ठीक है, क्योंकि किसी भी वर्ड को हमेशा पहले हुआ में लेके जाते हैं, और ये चेक करने के लिए कि ये फेल मादी है, पास्ट टेंस है, उसमें हम ये देखते हैं कि लास्ट में उसके ज़बर है, ठीक है, दखला, कतबा और कुतिला, ठीक है। अब जैसे कुतिला है तो पेश है उसके ऊपर, लेकिन कतला लास्ट का जो अल्फ़ाबेट होता है, लास्ट के अल्फ़ाबेट में हमेशा ज़बर होता है, ठीक है, हुआ वर्जन में, और उसी के बाद फिर हम उसी को लेके आगे चलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नसरना आपने बताना है, तो आप नसरना को सबसे पहले हुआ में लेके जाओगे, नसर, क्योंकि जब आप हुआ में ले जाओगे तो फिर आप पूरा सेगा बहुत ईजीली बता दोगे। अगर आपको कहा कि आपको दखलना सेगा बताना है, तो आप दखलना से कंफ्यूज हो जाओगे। आपको क्या करोगे, दखलना को आप देखोगे और उसको लेके जाओगे हुआ पे, आप दखला पे लेके जाओगे, और फिर आप पूरा पढ़ोगे, दखला, दखला, दखलू, ठीक है। तो क्या इसका क्या रहता है कि सबसे एंड में जो होता है, इसके अंदर ज़बर होता है, सबसे एंड वाले लेटर के ऊपर ज़बर होता है, किसमें, हुआ वर्जन में, और हुआ से ही फिर आप पूरा सेगा लेकर चलते हो। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें, ये पूरा सेगा मैं आपको बता दूंगी, 1 हफ्ता आपके पास पूरा रहेगा उसको याद करने के लिए, ठीक है। आप लोगों को याद करना है, और उसको आज का होमवर्क तो आपका ये रहेगा कि आपने ये पूरा लिखना है, ठीक है, आपने ये पूरा लिखना है कि हुआ के बाद नसरा, फिर उस एक लड़के ने मदद की, ठीक है, हुमा, फिर नसरा, फिर उन 2 लड़कों ने, ये पूरा अच्छे से आपने लिखना है और आपने शेयर करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, लेकिन नेक्स्ट वीक से पहले पहले आप लोगों को ये बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए, ठीक है, और प्लस आपके पुराने जितने भी चार्ट्स हैं वो सब याद हो जाना चाहिए, ठीक है। किसी दिन हो सकता है मैं आप लोगों से ओरली सिर्फ यही पूछूं, ये भी हो सकता है। अब देखें, हमने उसके बाद जब हमने चार्ट पढ़ा, जो आप लोगों के साथ चार्ट शेयर हुआ है प्रोनाउन का, उसमें हमने क्या पढ़ा है, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, ठीक है। अगर आपको ये याद है तो आपको ये चार्ट याद करना बहुत इजी हो जाएगा। अंता नसरता, अंतुमा नसरतुमा, अंतुम नसरतुम, अंती नसरती, अंतुमा नसरतुमा, अंतुन्ना नसरतुन्ना, बहुत इजी। नसर तो यू हेल्प, तुमने मदद की, ठीक है, तुम एक लड़के ने मदद की। नसर तुमा, तुम 2 लड़कों ने मदद की। नसर तुम सब लड़कों ने मदद की। नसरती, तुम एक लड़की ने मदद की। नसर तुमा, तुम 2 लड़कियों ने मदद की। नसर तुन्ना, तुम सब लड़कियों ने मदद की, ठीक है। अगर आपको अंतुमा, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना अच्छे से याद है, तो नसर तो, नसर तुमा, नसर तुम, नसरती, नसर तुमा, नसर तुन्ना याद करना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। बिना माइक अनम्यूट करे आप लोग सब मेरे साथ बोलेंगे, माइक कोई भी म्यूट नहीं करेगा। नसर तो, नसर तुमा, नसर तुम, नसरती, नसर तुमा, नसर तुन्ना, फिर से बोलेंगे, नसर तो, नसर तुमा, नसर तुम, नसरती, नसर तुमा, नसर तुन्ना, नसर तो, नसर तुमा, नसर तुम, नसरती, नसर तुमा, नसर तुन्ना, ठीक है। नसर तो यानी अंता पे है, यानी तुम एक लड़के ने मदद की। नसर तुमा, तुम 2 लड़कों ने मदद की। नसर तुम सब लड़कों ने मदद की। नसर ती, तुम एक लड़की ने मदद की। नसर तुमा, तुम 2 लड़कियों ने मदद की। नसर तुन्ना, तुम सब लड़कियों ने मदद की, ठीक है। चलें अब बताएं मुझे, नसरता वाला किसको याद हुआ, चलें सुनाएं मुझे जी। नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना। वेरी गुड, मीनिंग भी बताते जाएं। नसरता, तुम एक लड़के ने मदद की। नसरतुमा, तुम 2 लड़कों ने मदद की। तुम सब लड़कों ने मदद की। नसरती, तुम एक लड़की ने मदद की। नसरतुमा, तुम 2 लड़कियों ने मदद की। और नसरतुन्ना, तुम सब लड़कियों ने मदद की। वेरी गुड, माशाल्लाह। तो ये क्लियर हुआ। तो अभी आप लोगों को
पूरा नसरा से लेके लास्ट तक आपने याद करना है, ठीक है। अच्छा, अभी मैं अगर आपसे कहूँ कि ये कतबा, कतबा से आपने ये नसरता वाला बनाना है, नसरता से लेके नसरतुन्ना तक, कौन बताएगा? जी जी, जो बोल रहे हैं कंटिन्यू करें। कतबतुमा, हाँ। कतबतुम, कतबती, कतबतुमा, कतबतुन्ना। वेरी गुड, ठीक है। तो अब ये बहुत अच्छे से बिना देखे एकदम दिमाग में, ऐसा नहीं कि अभी याद किया था लेकिन आधे घंटे बाद भूल गए मेरे साथ ये होता है, ठीक है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब तो याद हो गया, लेकिन इनिशियली ये होता है। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना कि याद हो गया और फिर भूल गए, क्योंकि यही बेस है, ठीक है। क्योंकि जब हम देखेंगे नसरू तो हम समझ जाएंगे कि उन सब ने मदद की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात नोट डाउन कर लें कि वो जो प्रॉपर्टीज़ थी और वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ वाला कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपने बस ये मस्कुलिन का है, ये मतलब ये मुज़क्कर का है, ये मुअन्नस का है, ये सामने वाले के लिए बात हो रही है, ये गैर मतलब गायब के लिए बात हो रही है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब बचे हैं सिर्फ दो। अब दो बचे हैं, तो जो फर्स्ट पर्सन होता है यानी मैं अपने लिए जो बात करूँगी, तो मेरे लिए मस्कुलिन फेमिनिन अलग नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैं तो खुद अपने लिए बात कर रही हूँ ना, तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं अपने आप को बताऊँ कि मैं मुज़क्कर हूँ या मुअन्नस हूँ। तो मेरे लिए जब मैं बात करूँगी तो मेरे लिए क्या इस्तेमाल होता है? अना यूज़ होता है, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें तो नी या यी यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे उससे मिलता जुलता कुछ नहीं आता। यहाँ पे आता है नसर तू, ठीक है, ता पेश तू आता है यहाँ पे। ये आप लोगों को याद करना होगा, इसका कोई लॉजिक नहीं मिलता आपको, नसर तू, ठीक है। और नहनु, नहनु का हम जानते हैं कि नहनु के लास्ट में जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? ना पढ़ते हैं ना, रब्बना। तो यहाँ पे नसर ना आएगा एंड में, ठीक है। नसर तू यानी आई हेल्प्ड, मैंने मदद की, नसर ना वी हेल्प्ड, हम सब ने मदद की। इसमें मुज़क्कर मुअन्नस का कोई इशू नहीं है। अगर मैं आपको पूछूं कि मुज़क्कर मैंने मदद की बताएं तो भी आप नसर तू कहेंगे। अगर मैंने कहा मुअन्नस मैंने हेल्प की बताएं तो भी आप नसर तू ही कहेंगे। इसी तरह हमने मदद की, नसर ना होगा, चाहे वो मुज़क्कर हो चाहे वो मुअन्नस हो, ठीक है। 3 बार दोहराते हैं, नसर तू मैंने मदद की, नसर ना हमने मदद की, नसर तू मैंने मदद की, नसर ना हमने मदद की, नसर तू मैंने मदद की, नसर ना हमने मदद की। अब एक बार दोबारा पूरा रिपीट करेंगे, ठीक है। यही हमारा आज का लेसन है, यही हमारा आज का पूरा टॉपिक है, ठीक है। 1 हफ्ते तक आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद कर लेना है, ताकि जब हम नेक्स्ट वीक आएँ तो ये बिल्कुल आपके दिमाग में जज्ब हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें और हम पढ़ेंगे, तो उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट्स आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए, आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है। तो रिपीट करेंगे, नसरा नसरा नसरू, नसरत नसरता नसरना, नसरता नसरतुमा नसरतुम, नसरती नसरतुमा नसरतुन्ना, नसरतू नसरना, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। आपको कोई सा भी वर्ड दे दिया जाए, कोई सा भी वर्ड आपको दे दिया जाए तो आपको बिल्कुल अच्छे से ये याद होना चाहिए, ठीक है। अगर मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे बताएं कि दखलती का क्या मतलब होगा? दखलती, वो एक लड़की दाखिल हुई। अच्छा, दखलना, नून ज़बर ना, दखलना, दखलना, दखलना। देखें, नून ज़बर ना भी है इसमें और नून अलिफ ज़बर ना भी है, दो हैं इसमें। वो सब औरतें दाखिल हुई। मैंने कहा नून ज़बर ना, वो सब औरतें। अच्छा देखें, यहाँ पे 2 चीज़ें याद रखनी है, एक नून ज़बर ना है, एक नून अलिफ ज़बर ना है। इसी तरह से एक ता ज़बर ता है और एक ता अलिफ ज़बर ता है।
ता अलिफ ज़बर ता हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वो जो औरतों के लिए जो आएगा, 2 औरतों के लिए तो आएगा वो नसरता। लेकिन नसरता जब आएगा तो उसका मतलब होगा तुम, आदमी के लिए यूज़ होगा, ठीक है? तो ये बिल्कुल याद रखना है कि देखें कितना फ़र्क पड़ता है। हम हुरूफ़ मद्दा पढ़ रहे हैं ना तजवीद में, तो यहाँ देखें आप कि कितना फ़र्क पड़ता है चीज़ों से, कितना मीनिंग चेंज हो जाता है। नसरना का मतलब हुआ कि उन सब औरतों ने मदद की, और नसरना का मतलब है कि हमने मदद की। तो आपने देखा कितना मीनिंग चेंज हो गया। अच्छा ये बताएं कि दखल तुन्ना का क्या मतलब हुआ? तुम सब औरतें दाखिल हुई, ठीक है? अच्छा बताएं मुझे नसरता का क्या मतलब होगा? नसरता तालिफ ज़बर तो चलें ठीक है। अभी मैंने फ़ेल की लिस्ट अपने साथ तैयार नहीं की, ठीक है? अदरवाइज़ मैं बहुत सारे फ़ेल लेकर आपसे पूछती। अगर कोई सा फ़ेल आपको याद आ रहा हो तो बता दें, दरबा दखला के अलावा, कतबा के अलावा, जिसका मीनिंग भी पता हो। जैसे फ़अला, चले फ़अला, फ़अला से याद भी रहता है आप लोगों को ना। फ़अला, फ़अला से बता दें। चले फ़अला से बताएं। फ़अला से पूरा सेगा कौन पढ़ के बताएगा? फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलता फ़अलना फ़अलती फ़अलतुमा फ़अलतुम फ़अलती फ़अलतुमा फ़अलता फ़अलतुन्ना फ़अलतू फ़अलना। बीच में आपने बहुत सारी गड़बड़ कर दी। फ़अलता की जगह आपने पहले फ़अलती बोल दिया, फिर फ़अलतुन्ना के बीच में भी आपने उसमें कुछ गड़बड़ कर दी थी, ठीक है? फ़अला उसने किया, फ़अला वो दोनों ने किया, फ़अलू उन सब ने किया, ठीक है? अगर अब उसके बाद मैंने कहा कि फ़अलता, तो फ़अलता का मतलब क्या होगा? फ़अला मतलब उसने किया, तो फ़अलता का मतलब क्या होगा? तो तुमने किया। फ़अलता तुमने, तुम एक आदमी ने किया। अगर मैंने कहा फ़अलना तो क्या मतलब होगा? फ़अलना हम सब ने किया। अगर मैंने कहा फ़अलना, फ़अलना नून ज़बर ना, फ़अलना मतलब क्या होगा? उन सब मोहनस ने किया। उन सब औरतों ने किया, ठीक है? अगर मैंने कहा फ़अलतुन्ना तो क्या मतलब हुआ? उन सब नहीं, उन सब में नहीं आएगा ना। फ़अलतुन्ना, तुन्ना तुन्ना है ना, तो जमा का नहीं है बाजी। वो सब क्यों आएगा? तुन्ना यानी तुम सब। तुम सब लड़कियों ने किया। तुम सब लड़कियों ने किया, ठीक है? अगर मैंने कहा फ़अलू, फ़अलू तो उन सब मुज़क्कर ने किया, उन सब मर्दों ने किया। चलें, क्लियर हो गया ये सबको, ठीक है? तो आप लोगों ने ये अच्छे से लिखना है। चाहे तो आप नसरा से लिखेंगे, चाहे तो आप किसी और वर्ड से लिख सकते हैं, ठीक है? लेकिन आपने लिखना है, और इसके ऊपर हम फिर बहुत अच्छे से बात करेंगे। लेकिन ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि अगर मैंने कहा नसरता तो आपको मालूम होना चाहिए कि नसरता में कौन सा जो इनसाइड जो ज़मीर है वो कौन सा है, अंता के बारे में हो रही है। अगर मैंने आपसे कहा कि नसर तुमा, तो आप बता देंगे कि यहाँ पर तुम दो की बात हो रही है। तुम दो यानी मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए तुम दो की बात हो रही है। अगर मैंने कहा नसर तू, तो आपको फ़ौरन पता होना चाहिए कि यहाँ पे तू आया है, इसका मतलब ये मेरे बारे में बात हो रही है, ठीक है? वर्ड कोई सा भी हो सकता है, दखला, कतबा, कतला, जलसा, ठीक है? दरबा, ज़हबा, बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है? कोई सा भी वर्ड हो सकता है, लेकिन वही बात है कि आपने उस वर्ड को यूज़ करते हुए आपको मालूम होना चाहिए ता साकिन है तो वो हिया है, ता अलिफ ज़बर ता है। कर सकते हैं ना बाजी जी, रफा से भी कर सकते हैं, रफा
हाँ, रफ़ा से भी कर सकते हैं, किसी से भी करें। जी बिल्कुल, किसी भी वर्ड के साथ आप कर सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि पहले उसके अंदर क्या होगा, सिंगल ज़बर है, दूसरे में ज़बर के साथ अलिफ है, तीसरे में पेश है, फिर जब मुअन्नस का आया तो ता साकिन है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए बहुत अच्छे से। वर्ड आपका कोई भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप नसरा से याद करके यहाँ पे शेयर करेंगे क्लास में, चाहे तो आप दरबा से करें, चाहे तो कतबा से करें, चाहे तो कतला से करें, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, याद आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। कल हम इस बारे में बात करेंगे। यहाँ पर पहले मैं रिकॉर्डिंग क्लोज करके और फिर आपसे एग्ज़ाम के बारे में 5-10 मिनट बात करूँगी, फिर इंशाल्लाह हम क्लास जो है वो अपनी यहाँ पर एंड करेंगे इंशाल्लाह ताला। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल करीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिमा फ़ीहि मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा व अहसनुद दुनिया वल आखिरह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।